छोटा वकूआ नहीं है, एक बच्ची उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, फिर उसको मार दिया जाता है। ये बड़े सफाक किस्म के मुल्ज़िमान हैं, इन्होंने बड़ा वायलेंस किया, वो बेचारी अपनी जान से गई। नहर के नीचे के साथ गलत किया, फिर 5-6 बट मारे सर में। मेरी बच्ची के कातिल पकड़े गए, तो माँ चौक पे खड़ा के गोली लगा दे। इसने मेरी बीबी उठा ली। फायर किसने मारा था? मैं तो मारा था। आपकी बेटी थी जो दुनिया में नहीं रही। जी हाँ जी। ऐसे नल ज़ुल्म की तरह हर कोई जाए वाला धीरे वाला अपने हाथ अल्लाह आपको सब्र दे। ऐसे कोई इंसाफ वज़ीर आज़म साहब इमरान खान से मदद कर, ऐसे नल ज़ुल्म थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ऐसे नल मदद करो, ऐसे नल ज़ुल्म किते ने। उस्मान बोजदार वज़ीर आला से मदद कर, राहिल्ला से मदद कर, ऐसे नल ज़ुल्म किते ने। को छिंडा पिया। अच्छा। इत जख्मात सिर जख्मास। अच्छा। जुल्म करते वक्त मारिया ने पता नहीं क्या किया उसने। आपको शक कैसे हुआ कि किसने आपकी बेटी के साथ? आपको शकूक शाह साहब बैठन डू किले ऐसे को हूं तो शक खा। क्यों? वो अमदा उनकी नजर है जी खराब है, असा उनको निगाह रखी रह गयो, असे नले जुल्म थे वाला जी में से वाक्य थे, वो हमसाया असे ने भाज जावे ना, वो जति फुटन पे गन लुकन पे गन। असा मखदूम खुसरो बख्तियार दे हल्के विच आप असे वोट घंटे इस्लामाबाद बैठन छे, जवान बख्त साहब और भी असे दे मखदूम हैं, असे दी अल्लाह वास्ते मदद करो, असे को इंसाफ चाहिए। ओके माँ फरियाद करती, मेरी बच्ची ने नहीं बोलती मेरे नाल, मेरी बच्ची ने जुल्म किया, मैं रोनी चीखती रह गया। मेरे को इंसाफ चाहिए, बदले का बदला चाहिए। तड़प गई मैं, मेरी बच्ची मेरी थी बेटी, प्यारी बेटी, जी जी करती माँ बाप को, भाई को। एक भाई था मेरी बच्ची का, एक भाई था मेरी बच्ची का। मेरे को इंसाफ चाहिए वजीर आला, बोलो मैं इंसाफ चाहिए, मैं बदले का बदला चाहिए। हुकूमत ने बड़े तोमत किया, मेरी बच्ची के कातिल पकड़े गए, उन्होंने हक बढ़ता है तो मार चौक पे खड़ा के गोली लगा दे। मेरी बच्ची में बड़ी महंगी मिली मैनू दवा, इलाज, पीर फकीर। अच्छा, बहुत देर बाद पैदा हुई? हाँ जी, मैं मनते नाल मंगी बच्ची। ये मनता से पैदा हुई? जी, मेरी बच्ची बहुत सियानी मेरी बच्ची थी, मेरी बच्ची ने जुल्म किया, मेरे नाल भी जुल्म किया। मैं माँ थी, मैं किधर बना, मैं क्या करा, मेरे को हक चाहिए। अल्लाह आपको हिम्मत दे, मेरे को हौसला हक दे। चाहिए। आपने अब उसके लिए इंसाफ के लिए लड़ना है ना? जी। डरना नहीं है। नहीं डरना। डरना, हिम्मत करनी है आप। नहीं डरना। अच्छा। मैं अपनी बच्ची का कातिल हक जी, मेरे को चीख चीख थे फरियाद करवे ना, उन्हें जब मेरी में चीख चीख थे फरियाद करें, चीख चीख थे फरियाद करें, मैं उठ दे माँ दे मेरी फरियाद है नहीं। बच्ची है तो और आते जख्मी है, नहर पर किनारे मैं माँ थी, मेरे को मोटरसाइकिल से चा गए ना, हमारी बच्ची किस हाल में थी? जख्मी हाल, थोड़ा थोड़ा सा था, थोड़ा थोड़ा सा। मेरी बच्ची खूनो खून है, दुपट्टा भी नहीं था उस पर? सिर पर दुपट्टा नहीं था। नहीं था मेरी बच्ची। मैं इंसाफ चाहिए वजीर आला करूं, बदले तो बदला चाहिए जी। मैं चीख चीख तो फरियाद करेंगे, उन्हें दिया मैं चीख चीख फरियाद करें। अच्छा, चीख चीख फरियाद करें, मैं बदला चाहिए। वो जो मुल्जिम है वो आपके गांव का ही है? जी हाँ। जी हाँ, अब गांव का ही है। उसके घर वालों में से कोई आया नहीं आपके? नहीं है जी, ऐसा अपनी बच्ची को चाह के गए, वो भजन लगे,
अच्छा हुकूमत में ताउन किते डीएस में ताउन किते उन्हें को पकड़ के देने वाद किते ने बाकी ये मारने लगे थे। हाँ जी अभी इतने दिन बाद जब ये पकड़ा गया है तो उसके घर वालों में से कोई आया नहीं? नहीं 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 माल हुकूमत ने एक करे ना जो कुछ खड़ा थे उनको गोली लगावे ना आपका मुतालिबा है? आए मतलब नाज़रीन, जैसे ये बाप हैं और इनकी आंख से वो जो आंसू छलक रहा है वो यकीनन मेरा दिल तो तड़पा रहा है कि जवान बच्ची माँ बाप जिस वक्त सोच रहे होते हैं कि अब इससे सुर्ख जोड़ा पहनाना है, इसको इसके घर भेज, हाँ लाल मेहंदी लगानी मेहंदी लगानी है, माँ है तड़प रही है, मनतों मुरादों से ली हुई वो पहली मीठी मुराद, वो बेटी मुराद बेटी जिसका जनाजा उठाना पड़ गया, जिसको अंदोनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई। मैं गरीब हूँ मेरी मदद करो मेरे को बदला चाहिए मेरी बच्ची मरने वाली इंशाल्लाह। मेरे को क्या कोई मेरा एक बेटा है एक बेटा है एक नाज़रीन, 2 मुल्जिमान पकड़े गए, उन्होंने ये घिनौना खूनी खेल क्यों रचा, आइए दिखाते हैं। आप अहले इलाका हैं? जी हाँ। ये जो मुल्जिमान है इनका किरदार कैसा था? ये भी वहीं के रहने वाले? ये इसका किरदार पहले भी कोई शकूक मिले हैं इनके निकाल का हालात पहले अच्छा। ऐसा ही था। पहले भी कत्ल कर हाँ जी, पहले कत्ल नहीं कर चुके लेकिन वारदातें में मुलविस थे, वारदातें हल्के मोटे छोटे टर्न करते करते ऐसे हाथ तक आ चुके हैं। अच्छा, आप भी वहीं के रहने वाले? जी जी मैं वहीं का तो रहने ये वाला बता रहे हैं वो रिकॉर्ड याफ्ता है, क्या ये सच है? हूँ। हाँ जी, पहले भी इन्होंने गलत काम किए हैं, किसी के बच्चों को छेड़खानी करते हैं। अच्छा, हाँ। आप लोग लंबरदार के पास चल के नहीं गए कभी इनके लिए? नहीं नहीं, ये तो छोटी मोटी वारदातें होती हैं। छोटी मोटी भी ये बड़ी बातें हैं, गांव के लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। और इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी की बेटी चली गई। जी हाँ। आप भी वहीं के रहने वाले हैं, क्या मामला था अंदरूनी? अंदरूनी मामला यही था, उस लड़के का नमी जो है हाँ। उसका यहाँ आना जाना था, नाल हमसाया बैठा हुआ है। अच्छा। तो आता जाता रहता था, उसका उसके साथ जैसे ही ताल्लुक बन गया जो हुआ ठीक हो गया। इस्लाम दुआ हो गई। हाँ अच्छा। हम साहब करीबी हम साहब बिल्कुल। अच्छा, बस इसी ने उसने वर्गलाया। हाँ वर्गलाया, उसको उठा के ले गया। अच्छा, अब आप लोगों ने उनके लिए कोई आवाज उठाई है उस फैमिली के लिए? बिल्कुल उठाई है आवाज? उठाई है, क्या आवाज उठाई है? कि ये भी लड़का सही नहीं है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे आवाज उठाई है। हाँ, लड़का ये फैमिली सही- कैसी हाँ, है जिनकी बच्ची गई है? ये बिल्कुल शरीफ है, शरीफ है? बिल्कुल शरीफ है। अब मजदूरी करने लोग हैं, अच्छा, मतलब ये कि मामला असल था क्या? मामला असल यही है कि जैसे ये छोटी मोटी वारदातें करते हैं, किसी की लड़की को छेड़ते हैं ऐसे ऐसे, मतलब ये लोग नहीं, इनकी बेटी के साथ जो ये मामला उस दिन हुआ, इसमें 2 मुल्जिमान हैं, एक तो वारदातिया था, दूसरा भी आपके गांव का था? दूसरा भी ऐसा है। अच्छा। दोनों एकजुट हैं, दोनों साथ में फोन पे ऐसे ऐसे घूमते भी साथ में हैं। पहले भी रात पर्चे हुए हैं इन पे? हाँ, पहले वो लड़का जो है शाह, उसके ऊपर पहले ऐसे है मसले पर्चा बसाए, है? हाँ पर्चे हैं, ऐसे ऐसे सुना है। अच्छा, लेकिन अभी ये दोनों बाद में, दूसरा जो है ना बाद में ये भी शामिल है इसके साथ, ये अभी मालूम हो गया इसका भी। अभी वो कैसा? जिस दिन मकतूला के जख्मी मिली हालत नहर के किनारे, आप सब लोग गए भाग के? हाँ गए उधर ही गए हम। देखा था? हाँ किस हाल में थी वो? बिल्कुल उसका कंडीशन बिल्कुल ऐसे था कि अभी मरने वाली है। इधर पीछे चोट लगी हुई थी और इधर भी लगी हुई थी। कितनी देर जिंदा रही वो? तकरीबन वो रात को तकरीबन 10-11 बजे के करीब फौत हो गई थी, डेड हो गई थी। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे। छोटा वकुआ नहीं है, एक बच्ची, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, फिर उसको मार दिया जाता है। ये बड़े सफाक किस्म के मुल्जिमान हैं, इन्होंने बड़ा वायलेंस किया। आप लंबरदार हैं जी इलाके के, बस ये तो लंबरदार, आप कोई भी लंबरदार किसी इलाके का, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? ऑफिशियली तो हमारी जिम्मेदारी जो है वो एक, मुझे इस तरह एहसास हुआ जिस तरह एक वालिद को होता है, एक भाई को ये होता तो एक है। एहसास है ना, जिम्मेदारी पूछ रही हूँ। सही जिम्मेदारी मैंने पूरी निभाई है। मौके पे पहुंचा हूँ, 15 पे कॉल की है, 1122 को बुलाया है, पुलिस आई। ये तो होगी बात की जिम्मेदारी। जो पहले की जिम्मेदारी आपके निभाने वाली थी वो ये थी कि रिकॉर्ड याफ्ता एक वो शख्स अंडरग्राउंड आपके थे। इलाके में था। हाँ। आपने उसे इलाका बदल क्यों? जब से ये वकुआ हुआ है ना, इतनी एक खौफ, वहशत जाहिर मैं है। फील करता हूँ
उसी तरह जिस तरह उसका वालिद कर रहा है, उसकी वालदा कर रही है, मैं भी उसी तरह एक बेटी का बाप हूँ, एक बहन का भाई हूँ, मैं भी इंसान। आगे कोई वक़ूआ ऐसा ना हो, इसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाएंगे आप? हिकमत अमली अब तो करेंगे ना इंशाल्लाह। ये लगे हुए हैं हमारे तफ्तीशी अफसर, ये तो इस केस के लिए लगे हो ना, आगे गांव में कोई इस तरह का वाक़या ना हो। आगे कुछ प्लान करते हैं, फिर प्रोग्राम बनाते हैं। प्लान करते हैं सर, मुझे तो लगा अब तक 8 दिन हो गए हैं, आपने तो फौरन 8 दिन में एक दिन भी घर में नहीं गया, मैं इनके साथ हूँ। वो आपकी बात ठीक है, जो बिल्कुल। मेरी जिम्मेदारी है मैंने पूरी की है। आपका नाम क्या है? जलील अहमद। जलील अहमद साहब, ये है एक केस की जिम्मेदारी जो आपकी है। जी। मैं बात कर रही हूँ आगे इस तरह का कोई शख्स आपके गांव में ना करे, इसके लिए आपने गांव में अपनी मालूमात स्ट्रॉन्ग की, अपने लोगों को एक्टिव किया। यहाँ जनूबी पंजाब में ना इतनी भी बाख्तियार नहीं है नंबरदार जितना आप मुझे जिम्मेदारी दे रही हैं। क्यों? गवर्नमेंट से गांव के लोग आपकी इज्जत करेंगे तो नहीं, ये तो मेरा अपना जाती है। अच्छा, मैं इनकी खिदमत करता हूँ। अच्छा। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हाँ। नंबरदार के साथ सोशल वर्कर हूँ। मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ता हूँ, इलेक्ट हुआ हूँ 2 दफा। वो तो मेरी एक अपनी खिदमत है, इनके साथ मोहब्बत है। बाकी गवर्नमेंट से हमें जो ना इतनी मराहत नहीं है, इतनी अख्तियारात मैं नहीं। एक सहाफी हूँ, जी एक सोशल वर्कर में और एक सहाफी में नाम का फर्क है, काम दोनों का एक ही है। जी बिल्कुल एक ही है ना। मैं भी लाहौर से चल के रहीमिया खान तक 12 घंटे का सफर तय करके अपने जाती पैसे लगा के, अपना जाती पेट्रोल लगा के, अपनी जाती टीम का खाना पीना। 11 नवंबर से सर मैं सोशल वर्क करने आई हूँ ना, मैं इनके लिए आई हूँ। सही। मैं अगला सवाल इसलिए आपसे कर रही हूँ, आप कह रहे हैं ना मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास क्या इख्तियारात है, मैं इनकी आवाज बन रही हूँ ना। आगे आपके गांव में कोई वाकया ना हो, आपका गांव है, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जमीन है, आपकी जायदाद है, आपकी इज्जत है वहाँ पे, आपका रख रखाव है वहाँ पे, आपकी तहजीब है वहाँ पे, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। आइंदा आपके गांव में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए आपने अपने गांव में वहाँ पर अपने जो सोर्स हैं, आपको जो आके बताते हैं कि गांव में इस तरह का कोई लड़का है, कोई डकैत जा गया, कोई डकैती कर, उनको एक्टिव किया है ताकि आइंदा आपकी जी इन्फॉर्मेशन पक्की रहे। बिल्कुल एक्टिव है। मैं रात दिन जो है मेरा नंबर बंद नहीं होता। मैं 2 बजे मुझे ये लोग बुलाते हैं, मैं पहुंच जाता मैं हूँ। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप आइंदा जो है इस पर पूरा अमल दरामद कराएंगे। इंशाल्लाह अपनी अमन जिम्मेदारी आपके हाथ में है। नहीं इंशाल्लाह जो हमारे बस में पूरी कोशिश करेंगे। चले, हमें भी यही उम्मीद है और इनके लिए, इंसाफ के लिए इनके साथ खड़े हैं सब। बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं इनके अच्छा, बिल्कुल इंसाफ की यकीन दहानी कराते हैं। जी बिल्कुल। किसी किस्म का कोई बिरादरी प्रेशर नहीं होगा उस पर? नहीं होगा। ये खालिस इंसानी जान का मसला है। हाँ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। इतनी रेप करने के बाद उसको बच्ची का मर्डर कर दिया गया, इसमें रख रखा होगा, कभी भी नहीं होगा। नहीं होगा इंशाल्लाह। एक- कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। एक- जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ी हम इनके साथ हैं। पुलिस हमारी तफ्तीशी जो है हमारे SI तनवीर साहब भी रात दिन मेहनत की है। इन्होंने असल किरदार को सामने लाया है। पूरी मेहनत लगन फर्शनासी से इन्होंने मेहनत की है। क्या नाम है भाई? साजिद मोहम्मद साजिद। साजिद, उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल। जी। शादीशुदा हो? शादीशुदा हूँ। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन इसने मुझे फ़ोन किया था और मैं गया था कि इसने कहा कि लड़की में आ जाओ। मैं गया था, मोटरसाइकिल बैग में उठा लगे। नहीं, दिन का वक्त था? नहीं, रात का वक्त अच्छा, था। रात का वक्त था। इसने तुम्हें कॉल की कि लड़की है आ जाओ। आ जाओ। अच्छा, जी। फिर कहाँ बुलाया? नहर पे। अच्छा, फिर नहर पे गया तो इतने ज्यादा कर फायर मार दिए। फायर किसने मारा था? मैंने। फायर किसने मारा था? मैंने मारा था। इसने क्यों बुलाया था आपको वहाँ पे? आखिर ज्यादती किए थे। ज्यादती करेंगे उसको? जी सर। फायर क्यों मारा आपने उसको? वहाँ पे क्या हुआ? लड़ाई होती तो लड़ाई किस बात पे हुई थी? यही बात पे थे, ज्यादती करनी थी। बोली थी मैंने ज्यादती ना करो। फिर मोटरसाइकिल लेके भाग गए आप लोग? जी सर। फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन इसने फ़ोन किया कि बाप पे नंबर पे बोला कि कहाँ पे हो। मैं कि पुलिस ही खड़ी है। तो छोकरी लड़की उठा गई 112 ने। इसने जल्दी से अपना नंबर बंद कर लिया। अच्छा, पिस्टल जो आप, जाहिर है पिस्टल रखा होगा तो जेब वगैरह में रखा होगा ना? जी सर। वहाँ जाके पिस्टल निकाला क्यों? पिस्टल निकाला क्यों जेब से? पिस्टल हमने नहीं निकाला था, वो कावड़ से निकाल दी। गुस्से से निकाला? गुस्से से निकाला तो उसको लग गया फायर। गुस्से से निकाल के हिट किया उसको? हिट नहीं किया उसको। हाँ, बताओ ना, गुस्से से मार दिया? गुस्से से मार दिया। गुस्से से मार दिया? जी सर। अच्छा, गुस्सा किस बात का आया था? गुस्सा यही तो बात है था। किस बात का? ये बता दूंगी। क्या? सारे घर वालों को जब ज्यादती किया इसने। अच्छा, उसने आपको इस गुस्से से आपको ब्लैकमेल किया? ब्लैकमेल किया। अच्छा, फिर? तो पिस्टल गलती से लग गया।
फिर उतले की नीचे गिर गई, इसने पिस्टल शाह साहब ने मुझे खास के 2 तरफ बाट मारे थे। कितने अरसे से दोस्ती है आप दोनों की? 1-2 महीने की। 1-2 महीने हुए हैं। पहले क्यों नहीं थी दोस्ती? गांव के हो ना? हाँ जी, गाँव तो के। पहले क्यों नहीं थी दोस्ती? रिश्तेदार तो है हमारा। ये रिश्तेदार है? नहीं, हमसाया बैठा है नाल, अच्छा, ये रोज हमसाया आता है। और वो लड़की लड़की मेरी कौम थी, बिरादरी है? बिरादरी है, अच्छा, रिश्तेदार भी लगती है? रिश्तेदार भी लगती है। अच्छा, फिर उसके बाद जब फायर लग गया उसे तो वो जिंदा थी ना? हमें नहीं पता था। अगर गलती से फायर लग गया था तो आप लोग उसे उठा के अस्पताल भाग जाते? जो फायर लगा तो हम मोटरसाइकिल व्हीकल भाग के। फेंक के भाग गए? जी सर। इससे पहले कि नाजरीन मैं मोटरसाइकिल वाला वकुआ कुछ ये बता रहा है कि हम भागे वहां से, मैं इससे मजीद बात करूं, मैं डीपीओ रहीम यार खान असद सरफराज से बात करूंगी। असद साहब, आप डीपीओ हैं रहीम यार खान से, यहाँ पर एक कत्ल हुई खातून का जो ब्लाइंड था यकीनन केस, उसको ट्रेस किया और बड़ा रैपिडली इसको आप लोगों ने ट्रेस किया, ये मामला था क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे लिए वैसे तो हर केस ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो केस जिनके अंदर कोई खातून या बच्चे इन्वॉल्व हों और बिलखसूस उनमें भी मर्डर या इस किस्म के जो दीगर अंदोनाक मामलात होते हैं वो इन्वॉल्व हों, तो नेचुरली हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे रहता है वो अमर। तो यहाँ पे ये हमारी एक बेटी है, उनकी डेड बॉडी हमें मिली है, मौजा बहादुरपुर का इलाका था और जी डेड बॉडी पहले तो हमें ज़ख्मी हालत में मिली है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमने पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया, पता चला उनकी शनाख्त हुई, फिर रिलेटिव्स आए। हमारे लिए केस बहुत बड़ा चैलेंज इख्तियार करता गया और उसी वक्त जैसे ही हमें ये ज़ख्मी हालत में मिली हमने फ़ौरन अपनी लेडी स्टाफ को भेजा ताकि हम अपनी बेटी से कुछ मालूमात हासिल कर सकें जो हमें केस के आगे तफ्तीश में मदद देती। बट अनफॉर्चुनेटली हमें उनकी किसी स्टेटमेंट से पहले ही अल्लाह ताला की तरफ उनका जाना लिखा हुआ था, तो वो फौत हो गई। नेचुरली उसकी ग्रेविटी और ज़्यादा बढ़ गई केस की। फिर जब पुलिस ने इस पर काम करना शुरू किया, थाना ज़ाहिर पीर की पुलिस ने, SHO रफ़ीक ने, DSP फ़ारूक ने उसके ऊपर ख़ास तौर पे बड़ी मेहनत से काम किया और एक इस चैलेंज के अंदर अल्लाह ताला की खसूसी करम नवाजी शामिल हाल रही, तो हमें उसके अंदर से सारे जो ताने बाने थे, गुत्थियाँ जो थी वो सुलझती गईं और बड़ी स्पीडली अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई। तो इसमें निकला यही तरीका कि उस हमारी जो बच्ची है उसको बतला कर उसको बाहर ले करके उसको बाहर बुलाया गया। फिर ये बड़े सफाक किस्म के ये जो मुल्जिमान हैं इन्होंने उसको उस बेचारी के साथ बड़ा वायलेंस किया और वो बेचारी अपनी जान से गई। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है, उसने हमारी मदद की है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। अब तमाम एविडेंस की बेस के ऊपर केस को इंशाल्लाह इतना मजबूत बनाया जाएगा कि अदालत से इन लोगों को करार वाकई सजा दिलवाई जाए। मुल्जिमान ने क्या इंकशाफ किया कि वो इस हद तक क्यों गए? उन्होंने इसको बच्ची है, कम सिन थी, कम उम्र थी, जवान आप समझ लें, ये एज ऐसी होती है जिसमें लोअर कर लिए जाते हैं। फिर आजकल ये मोबाइल के दौर हैं, उसमें उसको वरगला कर बाहर बुलाया गया। उसके बाद फिर जो आगे मुल्जिमान हैं उन्होंने अपने जो अल्टीरियर मोटिव्स थे उनको पूरा करने के लिए जब वहाँ पे थोड़ी सी अनबन हुई है तो चीज़ें इस नहज पे जा पहुँची के बाद कत्ल तक चली गई। मैं आपके चैनल की वसातत से भी ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी को हमने बड़ी तेज़ी से हमारी सोसाइटी के अंदर अपनी जगह बनाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसके वो फ़ायदे नहीं उठाए बल्कि उल्टा हम उसके नुकसान की नज़र होते गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये तमाम चीज़ें रोज़मर्रा की हमारी मुशाहिदे में आती हैं। तो मेरी तमाम से दरख्वास्त होगी वालिदैन से कि ना सिर्फ बच्चियाँ बल्कि अपने बच्चों के ऊपर भी नज़र रखें कि वो किसी किस्म की जराइम की दुनिया में ना जा। बिल्कुल ना जाइए। एक आखिरी सवाल, ये मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता थे पहले या ये अभी चेक हो रहा है? ये अभी हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और उनके शनाख्ती कार्ड और उनके दीगर डाटा की मदद से इंशाल्लाह केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया साहब, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और अब तक पुलिस ने जितनी शफाफ तरीके से कार्रवाई की, अक्सर जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो हम लोगों की तरफ से गम और गुस्से का इजहार सुनते हैं कि शायद पुलिस डिपार्टमेंट काम नहीं करती, लेकिन ऐसे जांबाज ऑफिसर हों तो पुलिस डिपार्टमेंट का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। एक ब्लाइंड मर्डर, एक गरीब की बेटी जिसको ट्रेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता था, और ऐसे इलाके में जहां दूर दूर तक डेजर्ट फैला हुआ है, जहां पर कई किस्म के शायद हमने अक्सर कच्चे के इलाके के गैंग्स के नाम भी सुने, नहीं पता चलता कौन किसको कहां मारकर चला गया, लेकिन ऐसे इलाके में कार्रवाई करना और यकीनी बनाना इंसाफ को यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। इसने मेरी बीबी उठा ली। फायर किसने मारा था? मैं मारा था।
अच्छा, बता रहे थे कि हम बाइक पे भागे हैं। जी सर। बाइक किसकी थी? बाइक इसकी थी। इसकी बाइक थी। जी सर। फिर आप लोगों ने घर गए होंगे, यकीनन कोई 10-11 बजे का टाइम होगा रात के। जी सर। सुबह तक आके देखा ही नहीं वहाँ पे कि क्या है क्या नहीं? मैंने देखा था। देखा, क्या देखा था? मैं देखा था वो लड़की नहीं थी। कितने बजे सुबह? नहीं देखा, नहीं जैसा कितना बजे है। अच्छा, टाइम नहीं। 8-9-10 का था। अच्छा, करते क्या हो आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ। अच्छा, वो पिस्तौल क्यों लिया था? पिस्टल मैंने लिया था और पागल कुत्ते आ जाते हैं जो माल को पट के पागल हो जाते हैं, बंदे को पटते हैं। अच्छा, कितने का लिया था? मैंने 13 का लिया था। उसका लाइसेंस अप्लाई किया था? नहीं सर, लाइसेंस कागज नहीं थे उसके भी? कोई नहीं, वैसे ही था पास? वैसे था। गोलियां कितनी थी उसके पास? 3 गोलियां थी। उसने तुम्हें क्यों धमकी दी, इसको क्यों नहीं दी कि मैं घर में बता दूंगी? मेरी बिरादरी थी। बिरादरी की वजह जी से? सर। अच्छा, जी हाँ। पहले भी पसंद थी तुम्हें? नहीं। अच्छा, हमने जो देखा है ज्यादातर गांव वगैरह में बिरादरी का बड़ा मान रखा जाता है, बिरादरी जो होती जी है। जी। तुम्हारी बिरादरी की लड़की इसके साथ थी, तुम्हारा दोस्त था, तुमने पहले कोशिश नहीं की मैं उसको हटा लूं उससे? मुझे पता नहीं था। पता नहीं था? नहीं सर। जब ये बुला रहा था तब भी नहीं पता था कौन है? नहीं सर। तब तक नहीं पता था कौन? नहीं पता था। इसने बताया भी नहीं था कौन है? नहीं बताया था। अच्छा, फिर इतने साल से उसकी दोस्ती थी, उसने तस्वीर नहीं दिखाई थी कभी? नहीं सर, नहीं बताया था जब भी मैं इसको रब्ता करता हूँ। मुझे पता भी नहीं था जो भी अच्छा, उससे पहले भी मुझे एक बात का पता चला था अभी कि एक आपकी भी दोस्त थी जिसकी तरफ आप दोनों इकट्ठे गए थे, वो क्या मामला हुआ था? इसका भाई गया था, ये झूठ बोल रहा है। इसका भाई गया था? जी सर। आपकी दोस्त की तरफ? आपकी दोस्त, उसकी दोस्त ही मेरी दोस्त भी। अच्छा, फिर ये नहीं गया था? नहीं गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर भाग पड़े घर, वो मंदे कटे थी, गाली दी, भर भाग गए। नहीं, उसने गालियाँ क्यों दी? आपकी तो दोस्त थी वो। ये भी क्यों चाकते कि नहीं। अच्छा, वो कहती थी इसको क्यों लेके आए उसके भाई को साथ? जी सर। कुछ किया नहीं वहाँ पे? कुछ भी नहीं किया। उसको मारा भी नहीं? नहीं। वो जिंदा है? जिंदा है। अच्छा, फिर उसके ये कितने देर पहले का वाकया? एक साल था। 1 साल पहले का? एक साल। फिर 1 साल के बाद आपकी दोस्ती इसके साथ इसके भाई की वजह से हुई है? जी सर। नाज़रीन, साजिद ने जो कुछ बताया इस बारे में आईओ तनवीर साहब हैं, मैं इनसे बात करूंगी कि जो कुछ अभी तक इसने बताया, जो सबूत इनके पास हैं और बड़े ऑथेंटिक सबूत हैं, एविडेंस बहुत पक्का है, उसके मुताबिक क्या ये सब कुछ सच बोल रहा है, ये बात ऐसे ही है या इससे ज़्यादा भी कुछ है, वो हम इन्हीं से जानते हैं। तनवीर साहब, अभी तक जो मैच कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इनका सीडीआर, इनका आपस में राब्ता, इनके ताल्लुकात, हर चीज़ बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। डीएनए वगैरह इनके लिए हुए हैं सारे। बिल्कुल मैच कर रहे हैं, सब मैच कर रहे हैं, एज इट इज ऐसे ही वक़ुआ हुआ था? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ जिस तरह ये बता रहे हैं, ऐसे ही हुआ था। अच्छा जी। मौके से तमाम चीजें जो है वो कलेक्ट कर ली गई? जी, मिट्टी, खून, आलूद, डीएनए के सैंपल वगैरह, पीएफएसए की टीम भी बुलवाई थी हमने इधर। अच्छा, टीम ने मौके पे जाके वो मट्टी में से सैंपल उठाए? जी बिल्कुल, उन्होंने सैंपल भी लिए हैं और लड़की के भी सैंपल लिए हैं डॉक्टर साहबा ने डीएनए के लिए, वो भी हमने वहाँ पे जमा करवाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं जैसे वकूआ बता रहे हैं। ठीक। नाज़रीन, आईओ साहब ने बताया कि अभी तक साजिद जो है वो बिल्कुल ठीक वकूआ बता रहा है। अब जानते हैं असद से, क्योंकि साजिद को बुलाने वाला वहाँ पर असद था। असद ने ऐसा क्यों किया जबकि गांव की लड़की थी, इनकी सलाम दुआ भी आपस में बहुत अरसे से, जिसे उर्फ़ आम में दोस्ती कहा जाता है, बहुत अरसे से थी, तो फिर ये इसने सब क्यों किया? खुद तो फंसा ही फंसा, कितने लोगों के घर और उजाड़ दिए। इसी से बात करते हैं। हाँ भाई, पूरा नाम? मोहम्मद असद। मोहम्मद असद। शादीशुदा? नहीं। तुम्हारी दोस्त थी मकतूला? जी मेरी दोस्त थी। अच्छा, शादी करना चाहते थे? नहीं मैडम, शादी नहीं करना चाहते। तो फिर बताओ। क्या बताएं मैडम आगे? शादी नहीं करना चाहते थे तो फिर क्या बहन थी? नहीं। तो फिर? बस ऐसे ही दोस्त। किसी की इज्जत खराब कर रहे थे? कितने अरसे से? यही कोई 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल? 2.5-3 साल से तुम्हारे गांव की लड़की तुम पर एतबार कर रही थी, तुमने उसे अपने इश्क के जाल में फंसाया हुआ था, ऐसे ही है? जी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसको बोला कि रात आकर हमें मिलो। पहले भी आती होगी? जी। फिर उसने कहा ठीक है, मैं आपको रात को कॉल करूँगी। साजिद ने मुझे कॉल किया, वो चाचने शहर बैठा हूँ मैं, बर्गर खाएं बोला। फिर हम चाचना बैठे रहे, बर्गर यही प्लान बना लिया था। मैंने इसे बोला कि
क्या बोला? मैं तुम्हें रात को टाइम को मैसेज करूंगा, आप आ जाना, बाइक पे साथ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? उधर लड़की, मैंने कहा मैं लड़की उठा वो लाऊंगा। लफ्ज बताओ जो इसको कहे थे। इसने क्या कहे थे लफ्ज? बिल्कुल वही वाले लफ्ज बताना। इसने बताया कि छोकरी को मिलने चाह रहे हैं, नहर पे जल्दी आ जाओ। अच्छा, ये इसने ऐसे ही कहा था? ऐसे हाँ। जी, मैंने इसे गलत नहीं बताना कुछ भी? नहीं, मैंने इसे रात को मैसेज किया, ये आया हुआ था उधर। मैंने कहा बाइक ली और उधर लड़की को उठाया। मैंने कहा आप वो निम वाली जगह है ना जो नहर पे, उधर पैदल आ जाना। तो इसने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं लड़की को लेकर आता हूँ। मैंने लड़की को पता था कि आप 2 लोग हैं? नहीं, लड़की को पता नहीं था, इसे भी पता नहीं था कि ये मेरी प्यादरी की है। अच्छा जी, फिर मैंने लड़की को लेकर आया तो बाइक खड़ी कर दी, फिर इधर नहर के नीचे उसके साथ गलत किया। तुमने? जी। अच्छा, फिर ऊपर ले आए उसे, फिर 15 कोई कम से कम 20-25 मिनट हो गए। फिर ऊपर खड़े थे, साजिद भी आ गया। साजिद को देखकर गालियां देने लगी कि मैं अपने मम्मा पापा को बता दूंगी, मैं जलील खुआर करूंगी ऐसे। किसको, तुम्हें या साजिद को? साजिद को। अच्छा, तुम्हें क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बुलाया था तुमने? मुझे उसने कोई बात नहीं की। वो फिर भागने लगी तो गिर गई। तो फिर साजिद ने बोला कि मुझे मेरे साथ ज्यादती, अगर मेरे साथ नहीं सोती तो मैं आपको फायर लगा दूंगा। फिर ये करने लगा तो फिर इसने उसे फायर मारा और मैंने इसे फिर 5-6 बाट मारे सर में। फिर जल्दी से वो लड़की वहाँ पड़ी रही। हमने बाइक उठाई और ये अपने घर और मैं अपने घर। इसने मुझे सुबह, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। सुबह कोई 10 के आगे वाला टाइम था। इसके मिस कॉल अलर्ट सर्विस के मैसेज आए हुए थे। मेरे पास पैकेज वाली सिम नहीं थी। तो फिर मेरे पास अपना अब्बू बैठा था। मैंने उससे मोबाइल फ़ोन लेकर इसे कॉल की। ये बोल रहा था कि उधर पुलिस आई हुई है, मोटरसाइकिल ले आओ और भागे। तो फिर मैंने अपना नंबर भी बंद कर दिया, मोबाइल फ़ोन अब्बू को लेकर चला गया। फिर मैं जा रहा था कि मुद्दई आ गया, उसने मुझे पकड़ लिया तो फिर पुलिस के हवाले कर दी। क्यों तनवीर साहब सही कह रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। ये इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए सिम भी दूसरी यूज़ कर रहा था अपने कज़न के नाम की, तो वो भी हमने जो है वो इससे बरामद कर ली है। इलीगल वेपन भी कर लिया आप लोगों ने? इलीगल वेपन भी बरामद कर लिए हैं। तुम्हें पता था ना कि ये एक बिरादरी की है? हाँ, मुझे पता था। तो क्या तुमने प्लान किया हुआ था इसको भी फंसाने का? नहीं, प्लान नहीं किया हुआ था। मैंने कहा सुनो ऐसा थोड़ी है, उसे फायर थोड़ी मार देगा। नहीं तो एक बिरादरी की लड़की के साथ बुला के तुम उसकी इज्जत की धज्जियां उड़वा रहे हो। उसकी बिरादरी की लड़की है, उसके लिए भी शर्मिंदगी की बात है। तुमने ये प्लान किया हुआ था कि इससे मरवाऊंगा मैं? नहीं, मैंने प्लान नहीं, मुझे क्या पता कि ये शूट। ये तो पता था ना बिरादरी है। नहीं, और यहाँ गांव वगैरह में बिरादरी की कितनी इज्जत होती है ये भी पता ना? बिरादरी ऐसी नजदीक बिल्कुल बिरादरी नहीं है। ये अलग किस्म की कौम है और वो अलग किस्म की कौम। आप लोग अलग अलग हैं? नहीं, हम कौम ही है, गोपांग की कौम है। एक ही कौम है, एक ही बिरादरी है। जी मैडम, जैसे सैयद होते हैं, कोई बुखारी होता है, कोई नुआनी होता है, ये भी ऐसे, ये और बलोच हैं, वो और बलोच हैं। अच्छा जी हाँ। क्यों जी ऐसा होता है जी? सुना तो नहीं आज तक, इनका गोपांग ही सुने हैं कि भी गोपांग बिरादरी है। गोपांग ही थी ना? जी, ऐसा तो नहीं था। ओ भाई क्यों उलझा रहा है? नहीं, मैं तूने उसको भी फंसाया। तूने एक गरीब बच्ची को फंसा के इश्क का लारा लगा के उसको जान से मार दिया। तूने गैर कानूनी हथियार खरीदा और फिर उसको आगे बेचा। तेरा कोई एक काम है सीधा जो मैं बताऊं? तू पहले वारदातें भी करता रहा। तुमने उस लड़की के लिए ये प्लानिंग क्यों की थी? तंग आ गए थे उससे? नहीं मैडम, मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि ये ऐसा कर देगा। उसकी इज्जत भी जाहिर है तुम्हारे साथ तो वो सही थी ना? जी सर। तुमने जब जाहिर है कोई और बंदा आएगा तो वो लड़ेगी आगे से, तुम्हारी भी उसके साथ फिर तल्लक खराब हो जाएंगे। तुमने ये नहीं सोचा था उस वक्त? नहीं। तो क्या सोचा था कि अगर वहाँ पे कोई और आ गया और अगर ये कामयाब हो जाता तो मुझे क्या कहोगे कि डाकू पड़ गए? मैडम उस वक्त नहीं सोचा था ये। तुमने तो कुछ नहीं सोचा था? दिमाग पे एक ही चीज सवार थी? जी, मैंने कहा ये ले गया था फिर लाजमी। यानी कि तुमने वो मासूम बच्चे हैं उसको फंसा दिया? नहीं मैडम, मुझे थोड़ी पता था कि ये शूट। तुम्हें सब पता था? नहीं मैडम। तुम्हें सब पता होता है गैर कानूनी हथियार। फिर जब उसने फायर मार दिया था तो उसको बाहर ले जाते, तुमने बट मारे उसको। ये सब भी चले बूट जोड़ रहा है मैंने।
इसने कहा कि 16,000 का मुझे, मैं अम्मी ने कहा कि ये बेटा ये गंदी चाय बेच दो। मैंने इसको बोला मैं बेचना चाह रहा हूँ, आके मुझे दे दो। 16,000 का इतने 2,000 इतने दिए थे मुझे, आके पहले महीने की 22 तारीख को मैं पैसे दूंगा आपको मैं। इसने मेरी बीबी उठा ली। बीवी उठा ली थी? बीबी उठवा ली थी। क्यों? पूछो से। आप बताओ तो मैं पूछती हूँ, क्यों उठवाई थी? इतने ज्यादा की थी, नाक फंसे ये। मतलब इतना का बरादरी का बंदा है, हम छूट जाएंगे, ये छूट जाएगा, मैं छूट जाऊंगा, इसलिए बीवी उठवाई तुम्हारी? बीबी उठाई थी मैंने। बहुत छोटा छोटा बच्चा रो रहा था। थे बीवी किधर है? बीबी घर है। फिर कितनी देर के बाद छोड़ी इन्होंने? सुबह छोड़ी थी, शाम को। ओ भाई, तूने उसको बर्बाद कर दी है, उसके आंसू देख। तू तो मुतमईन खड़ा हुआ है जैसे तूने पता नहीं कितने कत्ल किए हैं। नहीं मैडम, मैंने फैमिली वाला बंदा रोता है, इसकी फैमिली होती है। कत्ल किए। डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। आपने फायर मारा? जब आपने फायर मारा था? फायर मारा ना जी तो सर। आपको पता ना कि मैंने फायर मारा और सुबह मर गई है। सुबह मर आप गई है। पुलिस के पास आ जाते कि जी ऐसे हो गया रात को। डर गए थे। हैं? डर गया था। फिर पुलिस ने कहाँ से पकड़ा आपको? पुलिस मैंने 4 दिन के बाद पकड़ा था। 4 दिन के बाद? जी कहाँ सर, से? घर से। पड़ी को मारा था फायर? पड़ी को लगा था। भागी नहीं थी उठ के? नहीं, वही जिंदा थी, भागने लगी तो इसने मुझे फिसल खबर के दूसरा बट मारे सर में और मोटरसाइकिल। पहले बट मारा फिर फायर मारा? नहीं, पहले फायर लगा था। अच्छा। वो जिंदा नहीं, घर के ले जाओ, इतने 2 बट मार लिए सर लिए। अच्छा, बट इसने फिर मारे थे? जी सर। ठीक। नाज़रीन, जो कुछ हुआ वहाँ पर मुलजमान ने बताया कैसे एक की गलती से कई घर उजड़ गए, मासूम बच्चे बिलखते रह गए, वो माँ बाप तड़पते रह गए जिनकी जवान बेटी चली गई। अफसोस दर अफसोस ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन शायद कुछ सीखना नहीं चाहता। एक के बाद एक वाक़या होता है और हम चीख चीख के बताते हैं कि ये सबक है, ये सबक है, इससे सीखें, इसे सीखें। हम ये नहीं सिखाते कि किस तरह किसको मारना है, हम ये सिखाते हैं कि कानून और दीन और फिर इखलाकियात और मज़हब, जो तमाम मज़ाहिब हैं उनमें क्या क्या सज़ाएं हैं बताने की कोशिश करते हैं। इंसानी मुआशरा कैसे चल सकता है ये दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस फिर हमें यहीं पर ला के खड़ा कर दिया जाता है और फिर एक नया वाक़या हो जाता है।